प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह दया आपके प्रेम के लिए प्रभु। हम सब आपके पास आए हैं प्रभु, और आपके वचन के द्वारा हम सीखना चाहते हैं प्रभु। हर एक के हार्ट को ओपन कीजिए प्रभु, जैसे एलीशा ने प्रार्थना किया कि प्रभु इनके आत्मिक आंखें खोल, ताकि ये देख सके, समझ सके जो आपने कहा और आपने सुनाना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु, मेरे द्वारा आप बातचीत कीजिए और इस सत्य को जान सके और स्वतंत्र हो सके, यीशु के नाम से आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हम सबके पास वचन है, किसके पास नहीं है? सबके पास है। तो फिर अगर वचन है तो फिर प्रॉब्लम क्यों है? मेरा हमेशा ये रहता है, भाई प्रॉब्लम क्यों है ना? आपके पास अगर घर पे सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, जैसा कई साल पहले मैं मेरे पूरे टेस्टिमनी सुना रहा था बेदादा को, बहुत कुछ नए नए टेस्टिमनी सुना रहा था कि मैं कैसा था, कैसा गैंग वार चलाता था, कैसे सब कुछ होता था, वो याद आ गया अचानक। उस वक्त मेरे को सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने गन दिया था। मैं हमेशा गन कैरी करता था, लेकिन गन मेरे पास था, वो गन आप काम कर सकता है क्या? समझो मेरे घर में गन है और अचानक कोई मुझे मारने के लिए आया, तो गन में प्रॉब्लम है या मेरे प्रति, हेलो हेलो हेलो, मेरा गन के प्रति क्या एटीट्यूड है, ये तय करेगा कि गन चलेगा या नहीं चलेगा। राइट या रॉन्ग? तो वचन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि आपका एटीट्यूड उस वचन के प्रति कैसा है, यह तय करेगा आप फेल होंगे या पास होंगे। हेलो, कंपनी से जब गाड़ी आती है तो ब्यूटीफुल गाड़ी आती है और बिल्कुल वो सेट होके आता है, वो सक्सेस होने के लिए आता है। लेकिन आप गाड़ी को अगर ड्राइव करना नहीं आता है, अगर उस गाड़ी में आप पेट्रोल नहीं डालते हैं या डीजल नहीं डालते हैं, तो गाड़ी प्रॉब्लम देगा। इसका मतलब गाड़ी में प्रॉब्लम है क्या? गाड़ी में प्रॉब्लम है क्या? लेकिन जहां परमेश्वर की बात आती है, वह हमको लगता कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है लेकिन करता नहीं है ना। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है लेकिन वो करता नहीं। ऐसा एक घटना हुआ, बहुत ध्यान से देखते रहना। ऐसा एक घटना हुआ, परमेश्वर और उसके शिष्य सारे लोग नाव में बैठ के जा रहे थे, है ना। अचानक क्या आया? तूफान। आपके दिमाग में भी क्वेश्चन होगा कि मैं मसीह बन गया, चर्च में आता हूं, फिर प्रॉब्लम क्यों, है ना। बहुत जन इसलिए चले जाते कि यहां आने के बाद मेरे को लगता था कि मैं सब कुछ सुधर जाएगा, यहां तो सब कुछ बिगड़ गया, है ना। तो फिर वो डिसाइपल भी ऐसा सोचना चाहिए था, वो शिष्य भी ऐसा ही सोचना चाहिए था, है ना, कि अरे हम नाव पे सवार हैं, हम लोग जा रहे, प्रॉब्लम आया, है ना, प्रॉब्लम आया। नाव में यीशु रहने के बाद कोई प्रॉब्लम आना चाहिए था क्या? सबसे पहली बात समझ लेना कि आप अगर यीशु मसीह को जान गए, इसका मतलब ये नहीं प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं आएगा। क्योंकि यूहन्ना 16:33 और एक जन मार्क 4:35 को निकाल के रखे। बाकी सब मेरे तरफ देखे, प्लीज मेरे तरफ देखे। बाइबल को आप लोग पीछे के सारे लोग मेरे एंजॉय करें, उस सत्य को जाने। जल्दी से हाँ पढ़े उसको। मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है हाँ कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। हाँ संसार में तुम्हें क्लेश होता है। हाँ, संसार में क्या होता है? बोलो, क्लेश, प्रॉब्लम होता है ना। संसार में प्रॉब्लम होता है। तो प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आता है, पर प्रॉब्लम नहीं है अगर आप प्रॉब्लम के प्रति आपका क्या एटीट्यूड
देखते हैं, कैसा उस प्रॉब्लम के प्रति आपका एक्शन क्या है, ये डिसाइड करेगा कि प्रॉब्लम जिंदा रहेगा या प्रॉब्लम आपके जीवन में मरा हुआ रहेगा। हेलो, ये डिसाइड करेगा। एक पक्षी को अगर आप पिंजरे में डालें, हेलो, तो पिंजरे के ऊपर डिपेंड है कि ये स्वतंत्र रहेगा या पिंजरे में रहेगा, है ना। लेकिन अगर पिंजरे का दरवाजा खोल दिया जाए, आप पिंजरे के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं है, आप डिपेंड पक्षी के ऊपर है, ये बाहर जाता है या पिंजरे में रहता है। आज आपके ऊपर डिपेंड है, आज आपके ऊपर डिपेंड है। मूसा को सारे लोगों के, मिलियन लोग को लेके जाना है और उसे बोला है, देख प्रॉब्लम जीवन में आएगा, तू जाते ही लाल समुद्र आ सकता है, सांप घेर सकता है, बहुत कुछ होगा, लेकिन डरना नहीं, मैं तेरे हाथ में एक क्या देता हूं, क्या देता हूं, क्या देता हूं, लाठी। पावरफुल है ना। क्या दिया उसको, लाठी। किस लिए दिया था, घर में रखने के लिए, उस लाठी को चूमने के लिए, उस लाठी को तकिया के नीचे में लेके सोने के लिए, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, कब, जब प्रॉब्लम आएगा तब। क्या चीज के इस्तेमाल करना चाहिए था उसको, लाठी। अच्छा, आप अगर आपको सबको एक एक लाठी दिया जाए, हेलो, कि जैसा ही आप लोग चर्च में आएंगे सबको एक एक लाठी गिफ्ट वेद दादा की तरफ से, मेरे को बोलिए आपके जिंदगी में प्रॉब्लम रहेगा, आपके जिंदगी में प्रॉब्लम रहेगा क्या फिर, अरे प्रॉब्लम रहेगा क्या, हेलो। वो लाठी दिया गया था तो इसका मतलब लाल समुद्र नहीं आया था क्या, प्रॉब्लम नहीं आया था। पर प्रॉब्लम के ऊपर विजय पाने के लिए लाठी दिया गया था, मूसा को लाठी का इस्तेमाल करना था। पर मूसा भी लाठी को बाजू में रख दिया और रोने लगा। क्या करने लगा था वो, प्रार्थना करने लगा। हमारे जिंदगी में भी कितना भी लाठी दो, लाठी बाजू में रहे। मैं तो फास्टिंग प्रेयर में हूं, आज छूंगा नहीं। फास्टिंग में ना लाठी छूते ना कुछ छूते। अरे फास्टिंग प्रेयर में लाठी का इस्तेमाल करें, हेलो। लेकिन मूसा ये गलती कर बैठा था। आप अगर एक्सोडस देखते हैं 14 का, पहले 14 का 4 का 17 देखे, मूसा को क्या दिया था, लाठी। क्या दिया था, जल्दी से पढ़े, 4:17, 1 जन 14 का 15। हाँ, और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। हाँ, किसके द्वारा, इधर 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 इधर। लिखने से कुछ भी नहीं होने वाला है, लिखने से, लाठी को घसने से कुछ होने वाला था क्या, तो घसो मत, ठीक है ना। मैं अभी ये सीखे कि मैं लाठी का इस्तेमाल कैसे करना, ठीक है ना। इधर 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 इधर, हेलो। सब लोग इंटरवल चाहते हैं, इंटरवल में बहुत मजा आता है ना, पॉपकॉर्न खाओ, भजिया खाओ, सब चलता। लेकिन जैसे पिक्चर चालू हो जाता सब बाजू में, है ना, ऐसे देखते रहते, है ना। पर उनको मालूम नहीं है पिक्चर पूरा सेटिंग है। आपको मालूम है पिक्चर पूरा सेटिंग है। आप पिक्चर देखते रहे, पहली बार कोई पिक्चर देखते रहे, कोई पिक्चर देखता क्या रहे, बोले देखा तो भी बताने वाला थोड़ी हूं। आप पिक्चर देखते रहे, देखना सब लोगों का इसमें पर्दे पे, और एकदम से हीरो का मां आता है, हीरो, और सब लोग मिलके बचपन दिखाता है। पहले सब लोग बच्चे को लेके जा रहा है, और इतने में मेले में बिछड़ जाते हैं, टेंशन चालू। मेले में क्या होता, बिछड़ जाते, और एक साथ दिखते रहते, कहां
वहां जाता, एक जन जाके बूट पॉलिश करता, एक जन जाता कहीं और जगह पे, और मां क्या करता, गिट्टी और ईटा उठाता। वहां से इमोशन चालू, टप 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 आंखें, क्या होगा, है ना। और फिर बाद में होते 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 इंटरवल जैसे ही आता, पति पूछता खाओगे पॉपकॉर्न, अरे हट आपको पॉपकॉर्न, यहां सब बिछड़ गए, यहां सब कितना बड़ा प्रॉब्लम है, आपको पॉपकॉर्न दिखता। अच्छा, क्या होता अगर आपके बाजू में आप ही के पति उस पिक्चर का डायरेक्टर होता? उसको सब कुछ मालूम है क्या होने वाला है आखिरी में, पत्नी को मालूम नहीं। तो प्रॉब्लम वो इतना इमोशन इसलिए है क्योंकि उसने पिक्चर को नहीं देखा और वो जानता नहीं एंड कैसा है, एंड कैसा है, इसलिए ये बहुत डरी हुई और प्रॉब्लम है ना। और आखिरी में जैसा ही मां बच्चे बड़े हो गए और आपस में मिल गए, और फिर बाद में उसका आप भजी बोले, मैं तेरे को बोला था मत टेंशन ले, इंटरवल में बोला 4 बार मत टेंशन ले, बनाया मैं, मिला दूंगा मैं, 3 घंटे बाद देखना, पर 3 घंटे इनको रुलाऊंगा सारे दर्शक। और ये भी बहुत अच्छे से रोते, सब अपने अपने तरीके से रोते रहते। आपको एक पता है, यिर्मयाह 29:11 कहता है, मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पना करता हूं वो मैं जानता हूं और वो अंत में पूरा होगा। अरे पिक्चर पूरा सेटिंग है रे भाई, पूरा सेटिंग है। आप बोलते प्रभु तू हमारा ख्याल नहीं रखता क्या, अंत में सुंदर होने वाला है, पर तू अभी इंटरवल में है, तू अभी इंटरवल में प्रॉब्लम का सामना कर रहा है। अभी इंडिया और कौन खेल रहा था वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया। सब लोग दुकान बंद करके, आप देखना पूरे सब दुकान बंद, और ये 11 खिलाड़ी और एक 11 खिलाड़ी, पूरे इंडिया पूरे दुनिया उनके देखने के लिए क्या होने वाला है। अच्छा मेरे को बताइए, ये दिन में मैच था, है ना, मैच खत्म हो गया, कौन हारा, कौन जीता, ठीक है, कोई तो भी जीता कोई तो भी हारा वो टेंशन में इंडिया, समझ गए। इंडिया के लिए प्रॉब्लम, ऑस्ट्रेलिया के लिए एंजॉय। तो प्रॉब्लम खिलाड़ी में है या देश में है? क्या होता अगर आप इंडिया के बजाय ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन होते? यही मैच आपको एंजॉय देता, पर आज यही मैच आपको टेंशन दे रहा है। बोले जमाइच नहीं, ऑस्ट्रेलिया बोलते क्या बात करता, जम गया। बोले तू कहां रहता रे? बोले ऑस्ट्रेलिया में। परमेश्वर का वचन कहता तू रहता है देश में पर तू नागरिक है हेवन का। आए आप अपने आप को अभी भी इस दुनिया का ही मानते, इसलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम, यस, इसलिए एंजॉय नहीं कर पाते। आपका देश चेंज हुआ, कोई भी जीते कोई भी हारे, पर आपका जीत निश्चित। कुछ भी हो, पूरा मैं बोला ना सेटिंग है, सब सेटिंग है, सब सेटिंग है। क्या होता, सब लोग मैच देख रहे थे, देखते वक्त ऑस्ट्रेलिया भी टेंशन में था, इंडिया भी टेंशन था, बराबर है। अब दिन में खेल खत्म, रात को उसी का रिप्ले हो रहा है, फिर भी इंडिया एक बार सोच रहा है कहीं जीत ना जाए रिप्ले में। ए बेवकूफ, जो हुआ वही बता रहा, जो हुआ। सुनिए, आपका जन्म होने से पहले
परमेश्वर ने तय करके रखा, आपका जीत निश्चित है। पर यहां अगर फिर भी प्रॉब्लम है, एक बार रिप्ले करके देख लो। ये सब रिप्ले चालू है, इसका मैरिज में, इसका उसमें, इसका उसमें, सब रिप्ले चल रहा है। और रिप्ले में जीता हुआ खिलाड़ी कभी टेंशन में नहीं आता, क्योंकि उसे मालूम है जीता तो मैं ही हूं। पिक्चर में डायरेक्टर को कोई टेंशन नहीं है ना। और जब डायरेक्टर को टेंशन नहीं आता तो बाजू में बैठ के जो उसकी पत्नी क्या बोलती, मालूम क्या, तुम्हारे अंदर कोई इमोशन नहीं है क्या? तो बोलता बनाया मैंने, मेरे को मालूम है कि तेरे को मालूम है। मैं टेंशन में इसलिए नहीं आ रहा हूं, जैसे मेरे पत्नी मेरे को बहुत बार बोलती है, आपको कोई इमोशन नहीं है क्या? मैं बोला मेरे को मालूम है ये एंड, मेरे को। बोले आपको कैसे मालूम? भविष्य वक्ता है, वचन कहता है। अगर मूसा को लाठी दिया है तो लाल समुंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि लाठी का आप इस्तेमाल करते या नहीं करते। मूसा के सामने में जब प्रॉब्लम आया तो लाठी का इस्तेमाल छोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, प्रार्थना करने लगा, और वो लाठी को छोड़ दिया। और परमेश्वर बोलता है, हे जल्दी से लाठी उठा, तू क्या मेरे पास प्रार्थना कर रहा है? स्टॉप प्रेइंग, तू लाठी का इस्तेमाल कर। अब आपके पास आज क्या है? उस टाइम पे बोल रहा था कि लाठी चिन्ह को करेगा, बराबर है ना? राइट। चलो यिर्मयाह 1:12 को देख लो। आप कौन परफॉर्म करेगा? लाठी चाहिए ना सबको? सबको एक एक दूंगा आज, फ्री ऑफ कॉस्ट। इधर देख। हाँ, पढ़े जल्दी से। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूं। एक मिनट, वो क्या बोलता? मेरा NKJV में बोलता है, आप मेरा वचन परफॉर्म करेगा। अब मेरे कल कौन परफॉर्म करेगा? वहां पे लिखा है NKJV में, माय वर्ड। इधर मिस करोगे यार, मिस करोगे। सुनो, इसको क्या दिया था? लाठी। इसको क्या दिया था? लाठी। इसको दिया था लाठी। आप इधर अब परफॉर्म करने के लिए मूसा के कैपेबिलिटी था कि लाठी का? तो मेन मूसा था या लाठी? चमत्कार होना। तो अब मूसा के बजाय मूसा पकड़ के लाठी को, या आप पकड़ के है, क्या फर्क पड़ता? परफॉर्म करने वाला तो लाठी। तो इसका मतलब ये कोई भी रहे, बॉडी किसी का भी रहे, कोई मतलब नहीं है। आप ये मत सोचो कि मैं तो बहुत कमजोर हूं, मैं तो नाकामयाब हूं, मैं तो ज्यादा परमेश्वर के साथ संगति नहीं किया, मेरा प्रार्थना जीवन ठीक नहीं है। हे बॉडी का काम है, लेकिन लाठी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाठी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूसा कैपेबल था या नहीं था? परमेश्वर लाठी को देख रहा था, मूसा अपने आप को देख रहा था। अपने आप को देखना बंद करे। आप कमजोर है या बलवान, आपका लाठी क्या है उसे देखे। अब वो क्या बोलता यिर्मयाह 1:12 में, अब हम सबके पास परमेश्वर का वचन ही परफॉर्म करेगा। और वो किसके पास है? वो किसके पास है? अभी लाठी हो, अभी अगर वचन दिया है तो फिर लाठी चाहिए क्या? अब लाठी की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको अगर सामने में लाल समुंदर दिखता है, डॉक्टर कुछ भी बोले, डॉक्टर बोलेगा कैंसर। जैसा मैं अभी चंद्रपुर से जब आ रहा था, तो चंद्रपुर का एक बहुत मानी व्यक्ति है, उसका खुद का कॉलेज है, उसको बॉम्बे से रिपोर्ट आया, उसके पेट में कैंसर है, यंग लड़का।
अभी आज हम लोग प्रोग्राम के बाद फिर कौन से होटल है, रेडिसन में अभी उसका ये है, बहन के ये, तो हम लोग अभी वहाँ जाएंगे रेडिसन में। उसकी हालत खराब है, उसकी बहन की शादी का एंगेजमेंट है। बोले मैं नहीं जाता, मेरे को कैंसर है, मेरे को परमेश्वर ने कैंसर दिया, ये दिया वो दिया। क्या सोच के बैठा? मैं काउंसलिंग के लिए गया। बोले लाठी किसके पास है? बोले मेरे पास। आप वर्ड आपके पास है, आप वर्ड के प्रति आपका कैसे एटीट्यूड है, आप वर्ड को लेकर क्या करते हैं, यह डिपेंड करेगा आप सक्सेस होंगे या फेल होंगे। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। जैसा लाठी तय कर रहा था कि आप फेल होंगे या पास होंगे, आज वर्ड डिसाइड करेगा आप पास होंगे या फेल होंगे। जब उसको पता लग गया कि मेरे पास तो वर्ड है, कल रात को उसका फोन आया, आप आ रहे हो ना होटल में? बोला क्यों? बोले मैं तो आ रहा हूं। बोला अरे तो अभी पेन वेन सब ठीक है? काय का पेन? बोले मैं तो चंगा हूं। वो मेरे को उल्टा बता रहा, उस दिन मैं उसको उल्टा बता रहा था, आज वो मेरे को उल्टा बता रहा। सुनिए सुनिए, यही हुआ। आपका जवाब परमेश्वर के प्रति क्या है, यह डिसाइड करेगा फेल है या पास है, फेल या सक्सेस है। यही हुआ था। यीशु के पास एक विधवा लेडी आती है प्रॉब्लम को लेकर कि मेरी बेटी डेवल से ग्रस्त है, शैतानी आत्मा से ग्रस्त है। अब किसको डिसाइड करना था कि वो चंगा हो गया क्या नहीं? यीशु को। हम लोग हमारे प्रॉब्लम को लेके आते किसके पास? यीशु के पास। और आप समझते कि मैं पावरलेस हूं, यीशु डिसाइड करेगा चंगा होगा या नहीं होगा। राइट? अरे राइट है कि रॉन्ग? देखो आज पूरा मैं माइंड पूरा वश कर दूंगा, रिलीजियस माइंड पूरा वश हो जाएगा। वो लेडी का डिसाइड कौन कर रहा था? यीशु। यीशु की तरफ से क्या आया आंसर? मैं तेरे तरफ अभी देख नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, पहले मेरे लोगों को देखूंगा, है ना? मेरे लोगों का देखूंगा, मेरे लोगों का देखूंगा, उसके बाद कुछ अगर बचेगा तो जैसे कुत्ते को डालते वैसा डालूंगा। उसको इंसल्ट कर दिया, कुत्ता कहा। लेकिन वो क्या बोला कि मैं जो सुना हूं तेरे बारे में, जो वचन मेरे पास तूने दिया है, मुझे मालूम है तू और वचन सेम है। अब तेरे जगह पे वचन परफॉर्म करेगा। मैं तेरे वचन पे खड़ी हूं, वो मेरे चॉइस करने से कोई नहीं रोक सकता। और यीशु क्या बोलता? तेरे इसी उत्तर के कारण तेरी बेटी चंगी है। आप प्रॉब्लम तय नहीं करेगा आपका क्या होने वाला है, आपका उत्तर प्रॉब्लम के प्रति क्या है यह तय करेगा कि आप जीतोगे या हारोगे। आपका उत्तर क्या है प्रॉब्लम के प्रति? आपका उत्तर क्या है? आपका उत्तर क्या है? लाठी आपके पास है, तय मूसा को करना था कि लाठी का इस्तेमाल कैसे होगा। उसको तू बोला ए जल्दी से लाठी उठा, उसको टच कर, 2 भागों में भाग जाएगा। अब कैंसर प्रॉब्लम नहीं है, अब मैरिज का प्रॉब्लम नहीं है, अब रिश्ते का प्रॉब्लम नहीं है, अरे मेरे भाई आप नौकरी का प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम है कि आप वचन के द्वारा क्या कर रहे हो, वचन के प्रति आपका क्या एटीट्यूड है। वो बोलता तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं है, यही जेम्स में कहता है क्योंकि तुम्हारा एटीट्यूड खराब है। एटीट्यूड चेंज करें। वचन चेंज करने की जरूरत नहीं है, खुदा चेंज करने की जरूरत नहीं है, चर्च चेंज करने की जरूरत नहीं है। वर्ड के प्रति आपका एटीट्यूड चेंज करें, परिस्थिति बदल जाएगी, परिस्थिति बदल जाएगी। ऐसा ही हुआ नाव में।
इधर देखे, नाव में क्या हुआ स्टोरी को जाने। मार्क 4:35 से जल्दी से, इधर इधर, बाकी सब मेरी तरफ देखे, देखना मजा आएगा। अभी देखना अभी क्या होता है, इधर 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 इधर, देखिए क्या हो रहा, देखिए क्या हो रहा, जल्दी से पढ़े। 35 क्या है? उसी दिन हाँ जब सांझ हुई हाँ तो उसके चेलों से कहा, हाँ। अब उसने चेलों से कहा, हाँ, आओ हम पार चले। एक मिनट इधर रुक जाना, सब इधर। परमेश्वर ने चेलों से कहा, आ जाओ अनोख भाई इधर आओ। अनोख भाई बहुत अच्छा बजा रहा है, बहुत सुंदर बजा रहा है, अनॉइंटेड। उसने, मैं यीशु, मैं अपने आप को यीशु बनाता, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। बोले हमेशा अच्छा ही लेता है, बोले मेरे को या तो डेबल बनाता या कुछ और बनाता, हमेशा देखता हूँ। बोले ये तू चिंता मत कर, तू जो है उसे कोई नहीं छीन सकता। हालेलुया। एक मिनट, यीशु नाव पे है और यीशु कह रहा चलो उस पर ध्यान दे। परमेश्वर ने ये बोला उस पर जा, वो बोलता चलो, इसका मतलब खुद इन्वॉल्व है, आपको अकेला नहीं छोड़ा। उसको अकेला छोड़ा होता तो बात था कि ये जा उधर जा, मैं मेरे रास्ते में जाता हूं, तुम तुम्हारे रास्ते में जाओ, ऐसा बोला नहीं उसने। बोला चलो हम उस पार चले। हम पार। अब इसका विश्वास किस पर? सुने 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 सुने, यही हमारा सबसे बड़ा आज प्रॉब्लम है। मैं एक काउंसलर हूं, मैं इस बात को समझता हूं कि प्रॉब्लम क्या है। मैं हमेशा देखते रहता प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है। जैसे कल मेरा एक काउंसलिंग मीटिंग है, अभी हैदराबाद से लोग आ रहे हैं, बिशप के बच्चे पूरी तरीके से, थोड़ा सा माइंड उसका पूरा पागल टाइप हो गया, लेकिन जो लेके आ रहा है वो हैदराबाद से निकल गया, फ्लाइट से आ रहा है, वो आज मॉर्निंग में निकलेगा। वो पास्टर क्या बोला मालूम है क्या? बस आ जाओ बोलना, ठीक होके वापस जाएगा। किसके दम में ये दम दिखाया उसने? इधर देखो इधर देखो, किसके दम में, किसके दम में? सुनिए, अब मैं जाके डिसाइड करूंगा कि दम किस पर था, मुझ पर था या वचन पर था या परमेश्वर पर था। देखो 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 कितना बड़ा प्रॉब्लम होता, देखो इसको कभी भी मिस नहीं करना। अभी देखना क्या परमेश्वर क्या बोल के गया और अपन क्या समझ रहे। बहुत सुंदर तरीके से खुदा ने मुझे सिखाया ये। इसको बोला चलो हम उस पर चलेंगे। अब उसने बोला ओके आप साथ में है तो कोई प्रॉब्लम। मेरे को अगर दादा ने बोला चलो हम लोग रेडिसन जाएंगे, तो मैं किसके ऊपर भरोसा कर रहा हूं? दूसरा जो गाड़ी लेके जा रहा उस पर। तो दादा की गाड़ी होगा तो ठीक ही होगा, कोई इसकी तो गाड़ी नहीं है ना? किसकी गाड़ी? दादा की। उनको मालूम है मेरे गाड़ी सुंदर है, तुम बैठो और चलो। तो मेरा भरोसा किस पर है? दादा पे। सुनो, मेरा भरोसा किस पर है? अभी दादा जैसे ही बैठा, दादा हमेशा खाना खाने के बाद जब ड्राइव करते तो सोते, बहुत बार उनको 5 मिनट रेस्ट चाहिए। तो इसलिए हम लोग भी सब अलर्ट है, अगर खाना खाएगा दादा ने बोले चलो उस पार चलेंगे, बोले नहीं जाएंगे। बोले क्यों? पहले सो लो, पहले क्योंकि डुलकी मारते, क्योंकि आप सो जाओगे। अब ड्राइविंग आता नहीं क्या उनको? उसमें कोई प्रॉब्लम है? गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कि इस वक्त आप गाड़ी को चला नहीं पाओगे क्योंकि आप सो रहे हो। 5 मिनट के बाद यही दादा बढ़िया पहुंचा देगा, बराबर है ना? तो प्रॉब्लम 5 मिनट का है। अब उस 5 मिनट में अगर मेरा पेशेंट जवाब दे दिया तो मैं क्या बोलूंगा? तुम्हारे गाड़ी तुमको मुबारक दादा, मैं चला ऑटो करके घर, बराबर है? अब 5 मिनट के बाद इनका नींद चला गया और ऑटो से पहले ये घर पहुंच गया। बेवकूफ कौन है? मैं।
5 मिनट रुकने को क्या हुआ था? हमको पेशेंस नहीं है, हमको पेशेंस नहीं है, हम चले जाते, डिसाइड कर लेते, डॉक्टर ने क्या बोल दिया, इसने क्या बोल दिया, इसको पर यीशु ने क्या बोला, उस पर चल। इसने क्या बोला, जब यीशु साथ में तो मेरे को है प्रॉब्लम। यही सिचुएशन देखो, बोले चलो चलो, हुआ क्या, देखते रहो, एक सीन क्रिएट को। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसके नाव पर साथ ले चले। हाँ, 37 एंड 38 पढ़ो। तब बड़ी आंधी आई। हाँ, और क्या है, एक मिनट, क्या आई? बड़ी आंधी आया प्रॉब्लम। दादा गाड़ी चला रहे, अचानक सो गए। अरे यही हुआ, देखो यीशु भी सो रहा, देखो देखो देखो, पढ़ो। तब बड़ी आंधी आई। हाँ। और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। हो गया दादा, इधर देखो, बताता हूं, एक्यूरेट सीन। अब ये क्या बोला था, इसके साथ वाले और थे, अनक को क्या बोला, डर मत। बोले क्या कहना डरू, सो रहा है वो। अभी समझो, क्योंकि दादा तो हमको लेके जाएगा। मेरे बाजू वाला बोलता डर मत। बोले क्या डर मत, देखना तू सामने में सो रहा है वो, डर मत, विश्वास कर। अरे काय का विश्वास, सो रहा है। यही होता है ना, यही होता है ना, यही होता है ना। अरे होता है कि नहीं, रियलिटी है ना। हमारे जिंदगी में आंधी आता है, डॉक्टर ने बोल दिया कैंसर, और बीवी क्या बोलता, विश्वास करो। बोले काय का विश्वास रे, काय का विश्वास। बोले यीशु कुछ करेगा, सो रहा है। बोले कैसा पता लगा, 7 दिन से उपवास कर रहा हूं, उठा ही नहीं। अरे यही हो रहा है ना, प्रार्थना करो, उठा ही नहीं। फिर दूसरा तीसरा मिलते आपस में, तू कितने दिन से लगा है रे प्रार्थना में? बोले हफ्ते से। मैं महीने भर से। दूसरा एक जन मिलेगा 6 महीने से, तीसरा साल भर से। वो सो रहा है जब से, अभी से नहीं उठा यीशु, बुला ही रहा हूं, उठ उठ उठ। जिसको जैसा जमता उठा रहा है। इन्होंने भी ऐसा ही किया। लास्ट में क्या सोचे, किसको उठाया जाए। अब देखो क्या होता है। हाँ उठाओ। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा। हाँ, क्या किया उसको? आखिरी में एक जन से जम गया, हे गुरु। अच्छा एक मिनट, क्या बोलता उठाकर, हे गुरु, हाँ, क्या तुझे चिंता नहीं हम भी ऐसे ही करते कि ना, हम नष्ट हुए जाते हैं? ऐसा ही ना। तुझे चिंता नहीं क्या मेरे घर का प्रॉब्लम क्या है, तुझे चिंता नहीं क्या मेरा पति क्या कर रहा है, तुझे चिंता नहीं क्या मेरी पत्नी क्या कर रहा है। घर में जाके एक क्लिप दिखा के बोलेंगे मेरे तरफ भी आने की जरूरत क्या थी। मेरी ब्यूटीफुल पहले और आखिरी पत्नी। इधर 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 इधर। इसने मेरे को क्या किया, उठाया। अब हम सब बोलते भाई तेरा विश्वास कर विश्वास कर विश्वास कर विश्वास कर, राइट? क्या ये चेले लोगों का विश्वास था नहीं? हम सब बोलते हैं ना विश्वास कर विश्वास कर, और दूसरा भी क्या बोलता है ना विश्वास है। बोले अच्छा विश्वास है करके ही तो उपास में हूं, विश्वास है करके ही तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, विश्वास है करके ही तो मैं चर्च आ रहा हूं। और हम लोग भी सोचते हो यार बराबर है, विश्वास है करके ही तो वर्शिप कर रहा हूं, विश्वास है करके ही तो बजा रहा हूं, अरे विश्वास है करके ही तो पति से झगड़ा करके भी जबरदस्ती चर्च में आती लेकिन आ रहा हूं, है ना? और हम लोग भी सोचते हैं वाओ बहुत विश्वास है ना? अब ये बोल सकता था विश्वास है करके तो नाव में बैठा नहीं तो कूद जाता था। अरे बराबर है क्या नहीं? रियलिटी है ना, ये रियलिटी सीन है क्या नहीं?
अरे पर यीशु क्या बोलना चाहता था और तू क्या समझ रहा है? हाँ पढ़ो। हे गुरु, हाँ क्या तुझे चिंता नहीं हाँ कि हम नष्ट हुए जाते हाँ, हैं? जैसे उसको कोई चिंता ही नहीं, हम लोग भी आज इसका एंड हो जाएगा। आपका चिंता का मैं बता रहा हूं, आपका चिंता का आज एंड है। आपका चिंता का एंड है। अपने अपने तरीके से सब लोग यीशु को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज एंड है, आज एंड है। जब आप लोग क्रिसमस मनाने जाएंगे आपका एटीट्यूड अलग होगा। बोलना हम जगाने वाले में से नहीं है, यीशु को आज उठाएंगे, है ना। यीशु का जन्म हुआ वो भी मनाएंगे, क्रूस पे चढ़ा उस दिन भी मनाएंगे। अभी बाद में बोलेंगे उठता नहीं, बाद में क्या बोलेंगे? अच्छा, उठने से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या? चलो देखते हैं। उठ गया तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या? इसके बाद तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसके बाद और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? अरे क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? अब इनका जवाब मिला क्या? ये तो जवाब दे सकते थे। बोले तुम लोग डरते क्यों? बोले डरूंगा नहीं क्या सर, आप तो सो रहे थे। डरूंगा नहीं क्या सर? अगर ये बोला तो दादा ने, डरते क्यों? दादा आप सो रहे हो भाई, सो रहे हो भाई। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इनका जवाब मिला क्या? नहीं मिला। वो बोल रहा है, सर कैसे सवाल कर रहे हो, डरता क्यों है? सोया हुआ आदमी दिखा तो डरेगा नहीं क्या? इधर तूफान है और आप सो रहे हो। सुनिए 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 सुनिए। उसके बाद उसने क्या बोला? हाँ, हे विश्वास, हाँ अविश्वासी ना, वे नहीं, वही पहले नहीं लिखा है। पढ़ो पढ़ो। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? एक मिनट, इधर देखे अभी कितने लोगों का विश्वास है? अभी हाथ उठाने से रोक दिए ना। बोले कुछ और बोल देगा, जान देना। बोले नीचे ही हाथ रख। अच्छा, पति उठाने भी जा रहा, बोले खाली खाली ठेव ना, नंतर काहीतरी सांगल। बोले पूरा होने दे फिर उठाना एक साथ में, दोनों हाथ से उठा देना, पहले पूरा तोड़ दे। हेलो, सुने 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 सुने, यहां मिलाना नहीं। उस दिन दादा एक बात कर रहे थे, होप और फेथ। उनका होप था, आशा था कि यीशु बचाएगा, बराबर है ना। हमारा भी आशा है यीशु बचाएगा, बराबर है ना। ये काफी है क्या? वो आशावादी लोग है, विश्वास नहीं, विश्वासी नहीं। विश्वासियों को विश्वास होना चाहिए। तो फिर आशा में और विश्वास में फर्क क्या था? इधर देखे, इधर देखे। इनका आशा था, इनका आशा था कि यीशु बचाएगा। अब आपस में डिस्कस कर रहा, देख भाई सोया हुआ व्यक्ति नहीं बचा सकता, सोया हुआ व्यक्ति नहीं बचा सकता। फिर आपस में बात करे तो फिर क्या किया जाए? उठा। देखो कैसे, अभी भी उनका आशा है पर बोलता उठा। अब ये बोल रहा है तुम्हारा विश्वास नहीं। किस पर विश्वास? किस पर? किस पर? किस पर विश्वास? जैसे मैं बोल रहा था, ये लोग विश्वास कर रहे थे यीशु पे। यीशु चाह रहा था मैं जो बोला उस पर विश्वास करे। यहां मुश्किल आ गया उनके लिए। नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे। ये सोच रहा था यीशु बचाएगा, बहुत अच्छी बात है, आप पे सोच रहे हो। लेकिन अगर यीशु सोता हुआ दिखा तो क्या होगा? अगर ये सोचते थे यीशु ने जो बोला वो हो जाएगा, तो फिर यीशु सोए या जगे कोई फर्क नहीं पड़ता।
Hey, 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 hey. Thank you, Lord. Hey, mighty God. नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे. या तो अपन देखे कि लाठी परफॉर्म करेगा, मूसा नहीं. तो मूसा आग बंद करके करे या लगड़ते लगड़ते करे या झगड़ते झगड़ते करे, कुछ भी करे, करने वाला तो लाठी है, मूसा नहीं. Hey, hey, listen, 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 listen. सुनिए, सुनिए, सुनिए. आज एक सुंदर बातें बता रहा हूं, गांठ बांध लीजिए. कर आपको छुड़ाने वाला, हम सोचते हैं आपका विश्वास, पर आपका छुड़ाने वाला वर्ड है, आपका विश्वास नहीं. लेकिन आखिर तो विश्वास भी आता, आखिर तो विश्वास भी आता. सुनिए, सुनिए. अगर आप बोलते हैं मेरा विश्वास है यीशु मसीह मुझे पाप से छुड़ा सकता है, अगर यीशु मसीह आता ही नहीं इस दुनिया में, पाप का दाम चुकाते ही नहीं, आपका विश्वास व्यर्थ है. लेकिन अगर यीशु मसीह ने कोड़े भी खाया, उसने आपका दाम भी चुकाया, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो आपका विश्वास भी आपको नहीं बचा सकता. दोनों चाहिए, आपका विश्वास, उसका वचन. सुनिए, 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 सुनिए. जब वो बोलता है कि मेरा वचन ही परफॉर्म करेगा, तो यीशु सो रहा तो तेरा क्या? वो तो बोल के गया था. यिर्मयाह 1:12 में क्या बोलता? मेरा वचन ही परफॉर्म करेगा. दूसरे ट्रांसलेशन में देखो, कौन परफॉर्म करने वाला था? फिर आंधी आई तो परफॉर्म करने वाला कौन था? वो तो बोल के गया उस पर चलो. तो आंधी आए तो इन्होंने क्या बोलना चाहिए था? चल रहे, हट यहां से, हम उस पर जा रहे, तू हट जा. हे 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 हे. यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो. डॉक्टर बोल रहा कैंसर है, बोलना है हट जा, हम चंगाई की तरफ जा रहे. नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे. आप कहां जा रहे हो? आपका जवाब क्या है? आपका जवाब, आपका जवाब, आपका जवाब क्या है? वचन के प्रति आपका जवाब क्या है? आपका जवाब क्या है? उस विधवा के जवाब क्या था? वो चंगाई के लिए गया, यीशु मना कर रहा है. वो सिखा रहा था कि तूने जो सुनी केवल सुनना तक ही काफी है, या तो उस पर खड़ी भी है मेरी बेटी. आप चर्च आ रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन समस्या आए, प्रॉब्लम आए, किसे ढूंढ रहे हो? किसे ढूंढ रहे हो? मेरे दादा को, अशोक दादा को, पास्टर को, या वचन को? यीशु तो यही चाह रहा था, यीशु यही चाह रहा था कि ये लोग मुझे सोता हुआ भला ही देख ले, लेकिन मैं जो बोल कर गया उस पार चलो, उस पार जाएंगे, उस पर ही खड़े रहे. इसलिए वो कहता है जो यूहन्ना 14:12 में कहता है, जैसा यीशु मसीह जो किया तुम उससे भी बड़े बड़े कामों को करेंगे. आप समझ नहीं रहे हो, आप यीशु को पुकार रहे हो, और यहां आपके पास वचन घर पे बाइबल ऐसे ही पड़ा हुआ है. कल मैं देख रहा था किसके, कोई तो भी एक मम्मी, कोई तो भी एक बच्चे को बोल रहा था वचन नहीं पढ़ता, वचन, मेरे ख्याल से इसको ही बोल रहा था, है ना, वचन नहीं पढ़ता, वचन नहीं पढ़ता. ये भी बोले वचन क्या पढ़ो, मैं कोई एक्टोबर्ड बजाता ना, मैं चर्च जाता हूं ना, मैं कोई बजाता क्या, वचन क्यों पढ़ू? आज पता लगा. हेलो, केवल ये नहीं, हम सब, क्योंकि वो मां चाहती है कि समय आया तो मुझ पर नहीं, वचन पर खड़ी रह सके मेरा बेटा, क्योंकि मैं तेरे से जुदा हूं. तू स्कूल जा रहा है अकेला, मैं तेरे साथ नहीं हूं. मैं भलाई घर में सो रही हूं,
किसी का पप्पा है या नहीं है, किसी का पति है या नहीं है, लेकिन वचन आपके साथ है। वो सोच, इसलिए कहता मेरा वचन जीवित है। वो सो रहा क्या? आप वचन के प्रति सो रहे हो, वचन आपके प्रति नहीं सो रहा है। आप नहीं समझ रहे हो? हेलो, ये वही बात कर रहा था। ये अविश्वासी, अविश्वास में विश्वासी तो है, लेकिन इसका विश्वास मैंने जो बोला उस पर नहीं है, तो ये अविश्वासी है। हम क्या समझते, ओ अविश्वासी बोले तो मेरा तो उद्धार हुआ, है ना? नहीं, जिसका वचन पर विश्वास नहीं वो अविश्वासी, जिसका वचन पर विश्वास है वो विश्वासी। हम क्या सोचते हैं, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, परमेश्वर मुझे समझा रहा है, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, ये वर्ल्ड के टॉप क्लास की बात कर रहा हूं। आप लोगों का लेवल बहुत आगे चला गया, अभी आगे चला गया बहुत। आप पिंजरे का दरवाजा खोल चुका है। इतना ही नहीं, चाबी भी आपके हाथ में दे दिया। बोला ये ले। यीशु आके उस दरवाजा को खोला और क्या बोला कि ये ले, मैं दरवाजा खोलता हूं, अब तू बाहर निकल। फिर हम बोल रहे, प्रभु अगर शैतान ने कभी बंद कर दिया तो क्या बोला, चाबी रख ले। हे, और हम क्या करते हैं, देखो ना मेरे जिंदगी में बंद है, सब दरवाजा बंद, इसका बंद, शैतान ने ताला लगाया। चाबी किसके पास है? चाबी किसके पास है? तो फिर शैतान बंद करे या खुला रखे, क्या फर्क पड़ता? हेलो, आपके पास चाबी है, लेकिन चाबी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और बोलते हो कि मेरे सारे दरवाजा बंद है, मेरे जिंदगी के सारे दरवाजे बंद हो गए। होने दो, चाबी मेरे पास है। यही बोलता है वो मैथ्यू 16 का। जल्दी से एक वचन को निकाल के रखे, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। 16 का, मैथ्यू 16 का 19। इधर 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 देखे, इधर देखे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, हाँ, और जो कुछ तू पृथ्वी पर Ephesians 1:3, बांधेगा हाँ, वह स्वर्ग में बंधेगा, देखिए। और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। और वो क्या बोलता, मैंने तुझे हर प्रकार के आशीष दिया हूं। कहां पे दिया हूं? पढ़ो Ephesians 1:3, जल्दी से, थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करो। हाँ, Ephesians 1:3 जल्दी से, हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ, पिता का धन्यवाद हो, हाँ, कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। कहां पे दी है? स्वर्गीय स्थानों पर। एक मिनट, इधर देखे, इधर देखे। स्वर्गीय स्थान में हर प्रकार की, राइट। अब मैं यहां शादी का प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, मैं यहां आर्थिक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, मैं यहां चंगाई का प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, बीमारी का प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं। वो बोल रहा ये सब का आशीष मैंने यहां रखा है। कहां? स्वर्गीय स्थान में। यहां क्या बोला? स्वर्गीय स्थान का चाबी तेरे पास। ए, तो आप प्रॉब्लम ये है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मैरिज का, बीमारी का, आर्थिक, कर्ज में है, इसमें है, उसमें, ये प्रॉब्लम है, या आप यहां से चाबी लेके खोल के यहां से नहीं ले रहे हो, ये प्रॉब्लम है। वो तो बोलता है, वो तो बोलता है ये स्थान का चाबी आपको दिया, यही लिखा है ना, यही लिखा है ना। अरे मैं नहीं बता रहा हूं भाई, चाबी आपके पास है। वो कहता है 2 Corinthians 1:20, जो दूसरा एक जन निकाल के रखे जल्दी से। हाँ, नीति वचन 4। ओके, मेरा समय हो रहा है। क्योंकि हाँ,
परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं इधर, हैं हाँ, सब। वे सब उसी में हाँ के साथ है। एक मिनट, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। उसी के साथ, उसी में हाँ में है। सब कुछ हाँ में है हमारे जिंदगी में, लेकिन यहां नहीं वहां, स्वर्गीय स्थान, यहां नहीं वहां करके एलिजा को परमेश्वर कह रहा था, एलिजा तेरा सारा उपाय वहां है, तू यहां बैठ के कुड़कुड़ाना नहीं, वहां जा। इसलिए बोल रहा था वहां जा। हम एलिजा का भी प्रॉब्लम यहां था, सारा प्रोविजन, सारा उपाय वहां था, यहां नाम में है, सारे प्रतिज्ञाएं यीशु मसीह में हाँ में है। एक मिनट, अगर सब कुछ हाँ में है, फिर हमारे जिंदगी में ना क्यों है? बहुत जन ना का सामना कर रहे, बहुत जन ना का सामना कर रहे। आज देखो, एक सुंदर कुंजी देता हूं मैं, की देता हूं। कुंजी क्या है? वो कहता है सब कुछ हाँ में है। आप कह रहे हो नहीं, मेरे मैरिज में ना है, मेरे रिश्ते में ना है, मेरे बिजनेस में ना है, मेरे काम में ना है, ना 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 का सामना कर रहा हूं। सुनिए, प्रॉब्लम ना नहीं है, प्रॉब्लम है जैसे ही हमारे जिंदगी में ना आता है, हम डर जाते हैं और डिस्करेज हो जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा उधर जा, उस पर जा, हाँ में है। जैसा यीशु मसीह सो रहा था, ना में है। तो ना उनके लिए प्रॉब्लम नहीं था। अगर वो लोग उसने जो कहा उस पर खड़े रहते, तो फिर वो नाक के अंदर से जाते। आपका प्रॉब्लम है, आप नाक के पास जाते, खुदा कहता है नाक के अंदर से जा। हे 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 हे। देखो 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 देखो, साम भजन संगीता 23 का 4, जल्दी से। और एक जन आइजिया 43 का 2, वो कहता है, पढ़ो जल्दी से, पढ़ो जल्दी से। 23 का भजन संगीता 23 का 4। हाँ, उसके सामने हाँ, अपना मुकदमा पेश करता और बहुत से प्रणाम देता। नहीं, 23 का 4। वह मेरे जी में जी ले आता हाँ। है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हाँ। तराई में होकर चलूं, होकर, वो क्या बोलता? चाहे मैं, ये सबको पाठ है। अरे पाठ करने को मना किया उसने, अब पाटिच करते। बंद करो पाठ करना, एक बार देखो, समझो इसको। वो बोलता अंधकार से मैं, फिर भी पाठ, फिर पाठ, जैसे कथा होते रहता ना, सब मिलके कहेंगे भजन संगीत, वो क्या बोल रहा? चलो अब दूसरा कोई नहीं, सिर्फ एक ही जन। वो बोल रहा भरे तराई में से, अंधकार से, तो क्या होगा उस पर? पहली बात, डरेंगे नहीं अगर होकर जाएंगे तो। दूसरा क्या होने वाला है? और क्या दूसरा? पांचवा, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यहां अंधकार प्रॉब्लम, उस पर कटोरा उमड़ रहा है, और आपका सारा आशीष अनेक आपके दुश्मन होगा, बीमारी होगा, लेकिन चंगाई का टेबल लेके खड़ा है। लेकिन कहां ये ना है, जिंदगी में ना आएगा,
लेकिन ना के पास जाके यहां खड़े होके रोते रहे, गाते रहे, फास्टिंग करते रहे। हे, फास्टिंग करे, प्रेयर करे इसमें से होकर जाने के लिए, और ना को कहे बाय। बोले तू कहां जा रहा? हाँ की तरफ। सुनो 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 सुनो, ऐसा ही हुआ। एलाइजा को एलाइजा कहा बहुत बारिश आने वाला है, उसके चेलों को भेजा, जाके देख आ रहा कि नहीं आ रहा। बोले ओए नहीं आ रहा ना। कितने बार? 6 बार। कितने बार? 6 बार। क्या होता है? एलाइजा बोलता अरे यार, मैं जो बारिश वाला है सुनूंगा, बारिश आने वाला है ये सुना था, ये डेविल ने बोला था या परमेश्वर? डाउट नहीं होता? 6 बार ना, और हमारा जिंदगी में 1 बार ना हुआ तो? यीशु मसीह के नाम पे तुम पति पत्नी घोषित करता हो, चलो खाओ पियो यश करो, दूसरे दिन प्रॉब्लम, फिर डाउट होता ये पास्टर का प्रॉब्लम था क्या, या सचमुच हस्बैंड का प्रॉब्लम है? यहां ना है, चाबी किसके पास था? लगाना सिखा दो इसको, अगर ये ना है तो। सुनिए, यहां ना है, पति पत्नी जुड़ गया, लेकिन यहां बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहां ना है जिंदगी में, पति मेरी बातें सुन नहीं रहा, मुझे समझ नहीं रहा, मुझे छोड़ने की बात कर रहा, मुझे हमेशा देखता नहीं, मुझे प्यार नहीं करता, मैं यहां पे बहुत ना 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 का सामना कर रहा हूं। सुनिए, आप ना के पास आए, आपको होकर जाना है, और यहां कुंजिया तो आपके पास था, आपने इस्तेमाल नहीं किया। देखिए, ठीक है, एक कुंजी इस्तेमाल करना सिखा देता हूं। एक कुंजी, रोमन्स 12 का 21, इधर देखे जल्दी से। सीखना है क्या? नहीं तो पति पत्नी के वहीं पे रह जाएंगे झगड़े में। अभी जैसा ही देखेंगे पति कुछ बोल रहा है, बोलना 1 मिनट रुक, मेरे को चाबी लगाने दे। बुराई से न हारो, हाँ, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। वो क्या बोल रहा? तू फोकस कर रहा है पति में क्या कमी है, तू फोकस क्या कर रहा? पति में क्या कमी है। मेरे पति को आप जानते नहीं हो, जिस दिन से शादी हुआ। तेरे पति को तो मैं जानता हूं, पर तू वचन को जानता नहीं है। तू चाबी को सुनिए, बोले इसमें भी चाबी लगेगा? हाँ, तेरे घर का और तेरी गाड़ी का नहीं, भलाई से जीतने को बोला। कैसे? चाबी कैसे लगाना था? और एक जना, अरे भाई कोई तो भी, क्रिस प्रिंस आ जाओ। हाँ चलो, आज सब ब्लैक 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 है, आज ब्लैक डे है क्या? इधर बस लास्ट। अगर एलाइजा के पास 6 बार आया, सुनिए, क्या होता अगर आपके जिंदगी में बोलता है कि भी सुन, तेरे जिंदगी में 20 बार ना आने के बाद 21 बार हाँ आएगा, 21वां में हाँ आएगा। मेरे को बोलिए 20 बार ना का सामना आप कैसे करते हैं? देना कुछ नहीं होता, 20 आने दे, 21वां में देखना, बराबर है? तब कैसा एनकरेजमेंट से जाते हैं। लेकिन यहां वो बोल रहा तू अंधकार से होकर गुजर, बीमारी में से होकर गुजर, नाकामयाबी के बीच में से होकर गुजर, वहां तेरे लिए हां रखा है। आपको मालूम है ना भाई, हाँ है। चाहे एलाइजा को थोड़ी बुलाता है, एलाइजा 6 के बाद 7वां नहीं, एलाइजा को मालूम था हाँ है, बारिश आएगी मीन्स आएगी, मैं चंगा हूं मीन्स चंगा हूं, शरीर कुछ भी कहे सड़ जाए लेकिन फिर भी मैं चंगा हूं। यही तो बोल रहा था अबेदनगो, शद्रक, मेशक, वो बोल रहा था डाल दे हमको, वो अंगार में डाल दे, होकर जाऊंगा उसमें से। हमारा परमेश्वर नहीं भी बचाए ना तो भी मैं कुछ तेरे बात में नहीं मानूंगा, किसी के सामने मैं नहीं झुकूंगा। वहां चौथा प्रकट हो गया। क्या होगा अगर अंगार में से नहीं जाते? वो होकर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना है तो ना फिर से होकर जाए। ये देखिए, मैरिज किया, प्रॉब्लम ना। सुनिए, ये क्या बोल रहा कुंजी लगाने को?
कि बुराई से मत हार, ये बुराई से मत हार, इस बुराई को भलाई से जीत। अब हस्बैंड के जिंदगी में दो दरवाजा, इधर देखे बस लास्ट, बोले हाँ मेरे हस्बैंड की जिंदगी में भी दो दरवाजे हैं, मेरा एक किच है, कोई परमेश्वर यीशु यीशु यीशु, मेरे हस्बैंड में दो दरवाजे हैं। अरे नहीं, सबके जीवन में गलतफहमी मत रहे। ये दो दरवाजा, ये हस्बैंड के, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ हस्बैंड का, है ना। बोले सब हस्बैंड के बारे में, कभी पत्नी के बारे में कुछ बोलो। आपको मेरे पास आओ काउंसलिंग के लिए, मेरे पत्नी के बारे में बताता हूँ, पूरा बताऊंगा, आज खोल दूंगा सब राज। ए सुन, उसके लिए भी है भाई। सुनिए, ये मेरे हस्बैंड के सारे बुराइयां, बोले फिर मेरे पास बुराई आ रहा, सारे बुराइयां, बराबर है ना। 10 पॉइंट में से 9 बातें बुराई है हस्बैंड में, कोई बात नहीं, ठीक है ना। मैं एक बात की नहीं, कितने बातें? 9, ठीक है। एक बात है तो अच्छा होगा ना, एक बात है 9 में से 9 जाने दो, एक बात है तो अच्छा होगा ना। सबके जीवन में तो है ना। ये 9 दरवाजे के, 9 बुराइयों के दरवाजा, ये एक अच्छाई का दरवाजा। अपन क्या करते डेली, यहां से आते घुसते यही दरवाजे से, है तेरे चाहिए, है तेरे चाहिए, है ना बाबा, है तेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है। 9 दरवाजा क्रॉस करते करते डिवोर्स के पेपर हाथ में आता। उसने क्या बोला, ये दरवाजा बंद कर। एक पॉइंट है ना, ये दरवाजे से घुस। हेलो मिस्टर हस्बैंड, आप जो बात करते ना, हमेशा सच बात करते, झूठ कभी बोलते। बोले क्या बात कर रहा तू, क्या बात कर रहा, कभी नहीं बोला, आज पहली बार। बोले हाँ दरवाजा चेंज किया मैंने। ये क्या करता, आपने सिर्फ दरवाजा चेंज किया, ये लग जाता है दूसरा दरवाजा खोलने के लिए। ये बुराई, आप बुराई से, आप अच्छाई से बुराई को जीतना चाहते हैं, और ये सुनकर अच्छाई का दरवाजा और खोलना चाहता है। ये सिस्टम है, हमको परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर का सिस्टम है, आपका नहीं। हम यहां से घुसते, दरवाजा बदले, और ये क्या करेगा, कल दूसरी बातें भी जोड़ देगा। बोले आने दे मेरे पत्नी को ये दरवाजे से। बोले आप हमेशा सच बोलते, और देख रहा हूं आजकल आप मुझे समझते भी है। दूसरा दरवाजा कल आना इधर से, तीसरा नहीं खुला दिखा तो बोलना। आओ इधर से फिर गए, आप सच भी बोलते, आप केयरिंग भी करते, और आप मुझे समझते भी है। तीसरा कल घुसना नहीं, और इधर से एक एक दरवाजा कट 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 कट, इधर 10 दरवाजा, इधर का दरवाजा बंद। बुराई को भलाई से जीतो। Hey, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, नाक के अंदर से जाए, हाँ सामने में है, हाँ सामने में है। जिंदगी का कोई भी दरवाजा अगर बंद है, बोलना हे शैतान, चाबी मेरे पास है। वो हेल में जाके सारे शैतान लोग पार्टी कर रहे थे, यीशु मसीह का एंट्री होते, हाँ अरे बाप रे, हमको तो लगा ये मरा तो ठाकुर तो गए हो, ये फिर से जिंदा। बोले है मैं तुम्हारे पीटी पार्टी में, तुम्हारी इस पार्टी में शामिल होने नहीं आया। सॉरी मिस्टर डेवल, चाबी दे, दे चाबी। ओके ले लो, पर तुम्हारे पास ही रखना। काय को रे, इनको दूंगा जो मुझ पर विश्वास करेगा। अब मैं नाव पे सो के हूं या जाग रहा हूं, ये बोलेगा थैंक यू सर, चाबी मेरे पास। यही बात अगर वो लोग समझते तो यीशु भलाई से हो रहा, लेकिन जो बोल कर गया उस पर खड़ा रहता और आंधी को कहता। इसलिए कहता है मरकुस 11:23 कि तुम पहाड़ से कहो हट जा तो हट जाएगा। ये चाबी आपको दिया था, जो यीशु ने किया
वो आप भी कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं। आपने कुड़कुड़ाए, कंप्लेन किए और आप उसका आनंद नहीं लिए। चाबी होकर भी आप बंद दरवाजे में, बंद कमरे में है। खुदा चाहता है खोल के बाहर निकले और उड़े। थैंक यू जीसस। स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप। Hey, 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 in the name of Jesus. Stand up in the name of. Hey, इधर उधर ना देखे, इधर उधर ना देखे। आज अपने जीवन के दरवाजे की कुंजियां खोल दे, खोल। हे, आंखें बंद रखे, आंखें बंद रखे, आंखें बंद रखे। आज भला कैसे भी प्रॉब्लम से जा रहे, अगर विवाहित जीवन में, आपके निजी जिंदगी में अगर आप नाक का सामना कर रहे, मैं आपको बता रहा हूं, बस आपके सामने में, नाक के उस पार आपका हाँ आपका इंतजार कर रहा है, आपका हाँ आपका इंतजार कर रहा है। भला आपके बच्चों के बारे में, आपके पति के बारे में, आपके पति के बारे में, लेकिन मैं बता रहा एकदम स्लो में। हे 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 हे, दरवाजा खोल दे, आज दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे। प्रभु को कहे, प्रभु तुझसा कोई नहीं है, तुझसा कोई नहीं है, तेरे वचन के जैसा कोई नहीं है प्रभु, तुझसा कोई नहीं है, तुझसा कोई नहीं है। शेराबा, ना से डर मत। अगर ना आ रहा है जिंदगी में, बोलना है ना, मैं उस पर जा रहा हूं, तेरे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। हाँ मेरा इंतजार कर रहा है, हाँ मेरा इंतजार कर रहा है। कोई नहीं, कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं है मेरे भाई। आज यकीन कर ले, उसके जैसा कोई नहीं है। पूरा यकीन कर ले आज। रोने का समय खत्म हो चुका है, आपके जिंदगी के दुख का समय खत्म हो चुका है। वचन तुझे छोड़ के कभी नहीं गया।